हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रयान क्लासेस में आपका वेलकम है। अगर आपका सपना 72nd बीपीएससी परीक्षा को पास कर बिहार में प्रशासनिक अधिकारी बनने का है, तो आज का यह वीडियो आपकी तैयारी की दिशा बदल देगा। आज हम करंट अफेयर्स के दो उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे जहां से इस बार 72nd बीपीएससी में सवाल पूछे जाने की चांसेस हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे टॉपिक पर चलते हैं और अपनी एक सीट पक्की करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बांग्लादेश चुनाव 2026 और उसके बाद हम नेपाल चुनाव 2026 को कवर करेंगे। इसलिए इस बार इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आने के पूरी संभावना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बांग्लादेश चुनाव 2026। इस बार बांग्लादेश चुनाव 2026 में विजयी पार्टी रही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान, जो कि पूर्व PM खालिदा जिया के बेटा हैं। उन्होंने 300 में से 212 से 218 सीटें हासिल की, जो 2/3 बहुमत है। और इस बार बांग्लादेश चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ एक राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिला जहाँ लगभग 35 वर्षों में यह एक पहला चुनाव था जो सीधे तौर पर शेख हसीना या खालिदा जिया, जो कि निधन होने के कारण, के इर्द गिर्द नहीं था। इस चुनाव में जमाते इस्लामी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। आगे देखते हैं, अवामी लीग ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। बांग्लादेश चुनाव 2026 से रिलेटेड बांग्लादेश चुनाव 2026 से रिलेटेड एक चार्टर की बात की गई है, जो कि जुलाई चार्टर है। इस चार्टर को अपनाने के लिए एक जनमत संग्रह कराया गया था। देखते हैं कि इस जुलाई चार्टर में क्या शामिल है। तो इस जुलाई चार्टर में प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अधिकतम 2 बार के लिए सीमित करने तथा संसद में दूसरा सदन बनाने जैसे बड़े सुधार शामिल हैं। तो बांग्लादेश चुनाव 2026 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने इस वीडियो में कवर किया। अब नेक्स्ट हम बांग्लादेश चुनाव 2026 को देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये हैंड रिटन नोट्स हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। तो चलते हैं हम नेपाल इलेक्शन 2026 को देखते हैं। तो इसमें विजेता पार्टी रही राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी RSP और इसमें इन्होंने 275 में से 182 सीटों पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। नेपाल के प्रधानमंत्री हुए पूर्व मेयर बालेन शाह। नेपाल चुनाव से रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला समाप्त होने की चांस है क्योंकि 2099 के बाद पहली बार किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला, जिससे बार बार गठबंधन सरकार गिरने का दौर समाप्त होने की उम्मीद है। और इस चुनाव से महत्वपूर्ण हार को देखा गया है, जिसमें RSP के बालेन शाह ने झापा 5 सीट से नेपाल के पूर्व PM KP शर्मा ओली को पराजित किया है। तो ये नेपाल इलेक्शन 2026 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद है आज का ये सेशन आपकी 72nd BPSC प्रीलिम्स की तैयारी में मददगार साबित होगा। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। बेहतरीन और अपडेटेड कंटेंट के लिए चंद्रयान क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। थैंक यू।